हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले सट्टा बाजार ने लगाई आग। सट्टा बाजार के मुताबिक होगा हरियाणा में बड़ा उलटफेर। बीजेपी कांग्रेस में बता दी कांटे की टक्कर। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के गेम से बाहर नहीं है बीजेपी। इनेलो और बसपा मिलकर करेगी चुनाव में बड़ा कांड। आप जेजेपी का सट्टा बाजार ने नहीं खोला खाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। जो जिस पार्टी में है वो अपनी पार्टी के लिए दावा कर रहा है। इस बार तो जीत उसी की पार्टी की होगी, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर निर्दलीय नेता जो चुनाव मैदान में ताल ठोक चुके हैं। लेकिन इस जीत और हार के दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि असल में जीतने कौन जा रहा है और इस जीत हार का फैसला करेगा कौन। तो साफ है, जीत और हार का फैसला अगर कोई करेगा तो वो हरियाणा की जनता करेगी, जो कि चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि किसके दावे में कितना दम था। क्योंकि इन दावों का दम निकालने का काम जनता करती है, इन दावों को दमदार बनाने का काम भी जनता करती है। नेता सिर्फ अगर करते हैं तो वादे करते हैं, झूठे दावे करते हैं। इन झूठे दावे और वादों के बीच पिसती अक्सर जनता ही है। इस पीसने और पिसने के बीच बात एक बार फिर से करते हैं कि इस बार हरियाणा में सत्ता के तख्त पर कौन बैठने जा रहा है। क्या कांग्रेस, जो लगातार ऐसा लग रही है कि बीजेपी से आगे है, और इस बार वो बड़ा उलटफेर करते हुए सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती थी, तो वहीं बीजेपी ने 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी। लेकिन 2024 आते आते ये सीटें आधी हो गई और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि लोकसभा में आधा किया था और विधानसभा में पूरा साफ कर देंगे। तो क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह से साफ कर सकती है? और इसके अलावा बाकी जो दल है उनका क्या कुछ भविष्य रहने वाला है? क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय हो, जेजेपी हो, सबको जनता ने उनके हिसाब का प्यार दिया था और उसी प्यार के भरोसे वो सरकार तक कुछ लोग पहुंचे। कुछ लोग गठबंधन में सरकार बनाने में कामयाब रहे और कुछ जिन्हें लग रहा था कि वो बहुत पीछे रह जाएंगे, लेकिन उनके नंबर भी ठीक ठाक आ गए थे और उन्हें बाद में समझ में आया कि वो तो 75 पार के उस भ्रम जाल में फंस गए थे और इसी भ्रम जाल में फंसकर उनका कॉन्फिडेंस टूट गया था, हल्का हो गया था। इसलिए पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। खैर, अब 2024 का रण तैयार है और इस रण के लिए जिन्होंने जो पहले गलतियां की थी शायद उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे। लेकिन इस सब के बीच बात करते हैं कि सट्टा बाजार हरियाणा में फिलहाल किसकी सरकार बनवाने जा रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय और बाकी दलों की हालत सट्टा बाजार के अनुसार कैसी है। सट्टा बाजार के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं, आज के हालात में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 53 से 55 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा पतली नहीं है जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था। बीजेपी के अपने इंटरनल सर्वे में भी बीजेपी 20 के भीतर सिमटती दिखाई दे रही थी, लेकिन सट्टा बाजार ने कुछ ऑक्सीजन दी है और बीजेपी को 28 से 30 सीटें दे रहा है। तो वहीं अन्य जो दल है और निर्दलीय, उनके हिस्से में 5 से 9 सीटें आ रही हैं। यानी कि बाकी के तमाम दल, फिर उसमें निर्दलीय हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी, बसपा गठबंधन हो, आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम राजनीतिक दल और निर्दलीय 5 से 9 सीटों के भीतर ही निपट जाएंगे। तो सीधे सीधे अगर सट्टा बाजार के आंकड़ों और आंकलन पर भी बात करें तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और बीजेपी अभी सत्ता से बाहर नजर जरूर आ रही है, लेकिन अभी करीब करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त है और इस 1.5 से 2 महीने के भीतर बीजेपी के अंदर ये क्षमता है कि वो बड़ा उलटफेर कर दे। क्योंकि इससे पहले कई दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ये उलटफेर करके दिखाया है और ऐसा ही चमत्कार वो हरियाणा में भी उम्मीद कर रही है और उसी चमत्कार के सहारे उम्मीद बीजेपी को है कि वो तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।